नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम वीक 2 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी टाइम की कमी है और मेरे पास और भी काम होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊँ तो आपको पता है सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट पॉजिटिव इफ इट इज इंटीगर देन जीरो एंड नेगेटिव इफ इट इज लेस देन जीरो। यू कैन एज्यूम दैट द इनपुट विल बी नॉन जीरो। ओके, मतलब हमें कुछ इनपुट लेना है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिंट करना है। पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव इफ इट इज लेस देन जीरो। और जो हमारा इनपुट होगा विल बी नॉन जीरो। इनपुट हमारा नॉन जीरो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिंट करना है। चलते हैं पाई चार्ट पे और हमें एक इनपुट लेना होगा यूजर से। तो हम एक नंबर ले लेते हैं एक्स। एक्स इज इक्वल टू इंटीगर होगा ये, इंट इनपुट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या करना है? प्रिंट, हमें जो स्ट्रिंग प्रिंट कराना है पॉजिटिव, पी ओ टी आई पॉजिटिव। एंड अब हम यहाँ पर एल्स भी लगा सकते हैं, बट एल्स में इज इक्वल टू जीरो अगर है तो हमारा नॉन जीरो है तो हम एल्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू जीरो का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि इनपुट में बोल दिया है कि नॉन जीरो इनपुट है। तो हम इफ के बाद हम वी कैन यूज एल्स। एल्स प्रिंट निगेटिव, निगेटिव नहीं, निगेटिव। ओके, तो आई होप 2 लाइन का कोड है, 4 लाइन का सिंपल सा कोड है। इनपुट लेना है और हमें पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिंट करना है। लेट्स सी, लेट्स चेक द आफ्टर रन इट क्या होता है। हमने रन किया है, अब ये इनपुट मांग रहा है हमसे, तो हम इसमें इनपुट में देते हैं 5। इसने आउटपुट दिया पॉजिटिव। दोबारा रन करते हैं और इस बार हम इसको इनपुट देते हैं -5 और ये आउटपुट देता है नेगेटिव। तो कोड इज रनिंग फाइन। पहला था ट्रायल बाल की तरफ, बहुत ही इजी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द पीस वाइज फंक्शन गिवन बिलो। ओके, पीस वाइज फंक्शन आपको पता है कि उसके आउटपुट पीस वाइज होते हैं। कि अगर x जो है हमारा 0 से लेके 10 के बीच में है तो x+2 हो जाएगा। और अगर 10 से अगर x हमारा 10 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो x² + 2 होगा, अदरवाइज 0 होगा आउटपुट। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ x एज इनपुट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज आउटपुट। Note that both the input and output are real numbers. Okay, your code should reflect this aspect, that is both x and function of x should be float values. Okay, हमारा x और f of x जो है फ्लोट वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीस वाइज फंक्शन है। मैं डिफाइन करना, मैं यूजर से एक इनपुट लेना है। तो लेट्स ट्राई, x इज इक्वल टू इनपुट हो गया। अब हम इफ, पहला इफ जो कंडीशन होगा उसमें हम पहले कंडीशन लाएंगे कि अगर हमारा x जो है 0 से 10 के बीच में है, तो इफ x इज, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इफ 0 से बड़ा है x और छोटा है 10 से, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, तो क्या होना चाहिए आउटपुट? x+2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें आउटपुट वही निकालना है, f of x। तो हम f of x को डिफाइन करते हैं, लास्ट में प्रिंट f of x करते हैं। ओके, तो हम हर बार प्रिंट कमांड नहीं देते हैं। हम यहाँ पर हम हर बार प्रिंट कमांड ना देके हम इसको एक लेते हैं, फंक्शन लेते हैं f of x। f of x हम ऐसे लिख दिए और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
ठीक है, थोड़ा सा हम और सुंदर इसको लगे इसलिए स्पेस दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा एक्स प्लस टू। ओके, तो इट विल बी एक्स प्लस टू। फाइन। ओके, तो ये कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे, दूसरी कंडीशन हम एलिफ लगाएंगे। एलिफ, ओके, मैं कई एफ यूज करना है तो हम एलिफ लगाएंगे। एलिफ। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों कि दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर 10 के बराबर या x 10 से बड़ा हो या 10 के बराबर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा। सो एलिफ के साथ हम कंडीशन लगाएंगे भाई, एंड एलिफ एक्स 10 से बड़ा हो या बराबर हो ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर 10 के बराबर या 10 से बड़ा है x तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू। देन हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। सो कोई डाउट ना रहे इसलिए हम x को ब्रैकेट में कर देंगे, x मल्टीप्लाई x। चलेगा, चलेगा, प्लस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ये हो गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू अदरवाइज जीरो। ओके, देन लास्ट एल्स हम यूज कर देंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लगाएंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फाइन। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कमांड देंगे एफ ऑफ एक्स। सिंपल, लुक्स ग्रेट। लेट्स चेक द कोड। रन किया हमने, इनपुट मांग रहा है, हम इसको पहले देते हैं 0 से 10 की एक वैल्यू हम 2 देते हैं, 2। तो आउटपुट दे दिया इसने 4। फाइन, 0 से 10 के बीच में x प्लस 2 हो गया। फिर हम रन करते हैं और एक बार इस बार हम इसको 10 देते हैं, 10 बराबर 10 देते हैं। तो 10 में क्या करेगा ये, वाओ, 102 प्रिंट कर दिया, यानी कि 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2। फाइन। एक और चेक करते हैं, 10 के जहां पर हम इसको अब देते हैं 11 से बड़ा नंबर, तो 123 प्रिंट कर दिया, 121 प्लस 2। फाइन। अब हम करेंगे 0 से छोटा कोई नंबर देते हैं, ठीक है, तो 0 दे देते हैं। 0 देते हैं तो क्या होगा, 0 देते हैं तो, क्योंकि 0 से बड़ा के बाद ये डिफाइंड है, तो 0 अगर हम देते हैं तो ये आउटपुट दिया 0। फाइन, कोड इज रनिंग वेरी वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सेप्ट एन इंटीगर एज इनपुट एंड प्रिंट द टाइम ऑफ द डे, यूज द फॉलोइंग टेबल फॉर रेफरेंस। मतलब हमने इनपुट लिया है टी, और वो अगर 0 से छोटा है तो इनवैलिड देना है, 0 से लेके 5 के बीच में है तो नाइट, 6 से लेकर के 11 तक है तो मॉर्निंग, 12 से 17 है तो आफ्टरनून, 18 से 23 है तो इवनिंग, और 24 या उससे बड़ा है तो इनवैलिड। ओके, सो लेट्स ट्राई। हमें एक इनपुट लेना है टी और उसको क्राइटेरिया कंडीशंस लगा के ये स्ट्रिंग प्रिंट देना है। इफ द इनपुट विल बी a single line containing an integer, the output should be one of these string, night, morning, afternoon, evening या invalid। चलो करते हैं, तो हमारे जहाँ यहाँ पर इनपुट लेंगे हम उसको हम कैपिटल टी हो जाएगा, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल टी से, हमारा इनपुट हो जाएगा कैपिटल टी। और फिर हम पहला जो कंडीशन हमारा है क्या है, इसे इसको हम साइड बाय साइड अगर देखते तो फिर नहीं रहेगा। पहला कंडीशन हमारा है, हम इनवैलिड वाला लास्ट में लिखेंगे, एल्स इनवैलिड कर देंगे। पहला कंडीशन में हम लगाएंगे 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक में नाइट देगा, 0 से लेके 5 तक में नाइट देगा, यानी इफ ये हमारा टी हो जाएगा, 0 इंक्लूडेड है तो इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, 5।
सो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, इसको फंक्शन ऑफ एक्स ही रखते हैं, ठीक। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और ये हो जाएगा स्ट्रिंग, और ये हो जाएगी NIGH, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टी भी कर सकते हो आप, फंक्शन ऑफ टी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम कहें ना कि कोड ऐसा हो कि समझ में आई चीज़ें। ओके, फिर एलिफ हमारा जो है नेक्स्ट स्लॉट क्या है, 0 से 5 हो गया, 6 से 11 में मॉर्निंग, 6 से 11 में मॉर्निंग है। एलिफ पूरा इसको हटाओ, पूरा हटाओ। एलिफ हम करेंगे 6 से 6 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, क्या चीज़, टी, एंड लेस देन हो या इक्वल हो, 6 से 15 था यार, ये भूल जा रहा है बाबा ना, 6 से 11 था, तो 6 से 11, तो ये होगा एफ ऑफ टी, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्निंग, आई गेस मॉर्निंग ही था ना, ऑफ टी हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग था। 12 से लेके 5, 5 का स्लॉट चल रहा है, 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17 आफ्टरनून। चलो, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं भाई, शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहिए, कॉपी। अब हमारा नेक्स्ट में हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट मारो, 12 से 17, तो इसको हो जाएंगे 12 से 17 अगर होगा, एफ ऑफ टी हमारा हो जाएगा, क्या था भाई, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून था, आई गेस यही रहा होगा, गलत ना हो जाए, आफ्टरनून, 12-17 आफ्टरनून, ठीक है। फिर है 18 से 23 इवनिंग है, ठीक, 18 से 23 इवनिंग है, 18 से 23, 18 से 23, और ये हो जाएगा इवनिंग, NING, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग हो गया। नेक्स्ट क्या था, बस, एल्स हमारा हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सो एल्स में हो जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, ओके। और प्रिंट हम कर देंगे एफ ऑफ टी, फाइन। देखो, टी हमने इंटीगर लिया इनपुट, अगर टी हमारा 0 से 5 के बीच में है देन नाइट, 6 से 11 है तो मॉर्निंग, 12 से 17 है तो आफ्टरनून, 18 से 23 है तो इवनिंग, एंड एल्स हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पर चेक करते हैं कोड। तो ये कोड में हमने दिया इनपुट, पहले हम 0 से ट्राई करते हैं, तो नाइट आउटपुट दिया, करेक्ट, 4 करते हैं, नाइट दिया, ओके, और 6 करते हैं तो मॉर्निंग दिया, फाइन, 17 करते हैं तो आफ्टरनून दिया, करेक्ट, सही चल रहा है कोड, इसका मतलब 24 करते हैं, इनवैलिड आ गया, मतलब 23 तक तो ये इवनिंग देगा, 24 पे इनवैलिड देगा, ठीक। तो यही है कोड, ठीक है। तो अभी हम एक बार एक काम करते हैं कि इस कोड को हम जो है अपने डैशबोर्ड में भी जो है अपने चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ, वेट। तो गाइज यहाँ पर मैंने सेम कोड को कॉपी करके डैशबोर्ड में प्रिंट किया, तो वो गलत आ रहा था। रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा सा मिस कर देते हैं चीजों को देखने में। जो आउटपुट हमारा देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखे गए हैं सब नाइट, मॉर्निंग, इनवैलिड, सारे अपर केस लेटर हैं, जबकि मैंने यहाँ पे जो है फर्स्ट अपर, बाकी सब स्मॉल में लिखा है, लुक्स लाइक टाइटल टाइप, टाइटल कह सकते हैं इसको, या क्या था वो मैं भूल रहा हूँ उसको परफेक्ट, एक्चुअली आप समझ गए ना, पहला अपर है बाकी, तो हम इसको फिर से करेक्ट करते हैं, सारा अपर में कर देंगे तो ये हो जाएगा, अभी सही होगा, ठीक है। अब ये कोड बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। अब आप इस पर इनपुट दीजिए, 5 दो, तो ये नाइट आ रहा है, सारा कैप्स में आ रहा है, अब ये सही है।
आप इसको कर लेना, सारे कैप्स में कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है accept a point in 2D space as input and find the region in space that this point belongs to. Okay, 2D space में पॉइंट को एक्सेप्ट करना है, पॉइंट could belongs to one of the four quadrants or it could be one of the two axes. Okay, या तो वो x फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में हो सकता है, या फिर x एक्सिस या y एक्सिस, or it could be the origin. The input is given in two lines. Two lines में input होगा. The first line is the x coordinate of the point and while the second line is y coordinate. So possible output है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी स्मॉल में है। एक्स एक्सिस में एक्स के बाद डैश है, वाई एक्सिस में वाई के बाद डैश है, ओरिजिन स्मॉल में है। तो इस तरह के हमें 4 2 6 7 आउटपुट आएगा, 2 इनपुट लेना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और हमें उस कोड लिखना है कि वो आउटपुट दे दे कि वो फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, ओरिजिन पे है, कहाँ पे। ठीक है, ओके। तो चलो करते हैं, फाइन। तो हम यहाँ पर 2 इनपुट लेंगे, हम अब इसी कोड में मॉडिफिकेशन करते करते चीजों को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला ये की हो गए, हमने पहला जो हमारा होगा एक्स इनपुट होगा, और यहाँ पर हम स्मॉल कर लेते हैं, एक्स हमने लिया इनपुट, ठीक है, ओके, इंटीगर, एंड फिर हमने वाई लिया, सेम चीज ले लेंगे हम, इंट इनपुट, ठीक है, 2 हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ले लिए। ओके, तो पहला कंडीशन हम ये देखेंगे, पहले कंडीशन में हम ये देखेंगे कि हमारा अगर x एंड y बोथ अगर हमारा 0 से बड़ा है, इफ इज इक्वल टू का साइन हटाएंगे, x इज ग्रेटर देन 0, क्या हम ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं कि x एंड y दोनों लिख दें और दोनों कर दें, या हम अलग अलग ही कर लेते हैं, ज्यादा वो नहीं करते हैं, शान पत्ती ज्यादा नहीं करते हैं, हम इसको मॉडिफाई करते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, 0 से हमारा y भी बड़ा हो, देन सॉरी ये वाला डॉट लगेगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा जो हो जाएगा, हम इसको फंक्शन ऑफ x नाम देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ठीक है, FIRST, सारे स्मॉल में थे, ठीक। लिव, अगर हमारा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये सब हम हटाते हैं, नहीं नहीं एलिफ के साथ रहेगा, यहाँ से कॉपी कर मारते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ मारते हैं कंट्रोल वी। तो अब हमारा जो हो गया, एक्स एंड वाई दोनों अगर 0 से बड़ा है तो फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले में जब आएगा कोऑर्डिनेट में, तो हमारा एक्स हो जाएगा लेस देन 0, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन, एक्स हमारा 0 से छोटा है और वाई 0 से बड़ा है, देन हमारा फंक्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है, ओके। अब हम इस पूरे को एक कॉपी कर लेते हैं, इसी में हम मॉडिफाइड करते रहेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नो 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 नो, कंट्रोल जेड करो और डिलीट मारो, कंट्रोल वी करो, ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या होगा, हमारे दोनों एक्स एंड वाई जो होंगे 0 से छोटे हो जाएंगे, देन y इज आल्सो लेस देन 0, देन फंक्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, THIRD, थर्ड, ठीक है, ये, और नेक्स्ट में हम करेंगे, थर्ड में हम पहुंच गए, अभी हम करेंगे फोर्थ में क्या होगा, नहीं नहीं फोर्थ में क्या होगा यार, 0 से सेकंड में हमारा होगा 0 से y बड़ा होगा, x छोटा होगा, थर्ड में हमारा
एक्स एंड वाई दोनों होगा। फोर्थ में हमारा होगा वाई 0 से छोटा होगा, एक्स हमारा 0 से बड़ा होगा, एक्स हमारा जो होगा 0 से बड़ा होगा, एक्स हमारा 0 से बड़ा होगा, वाई हमारा 0 से छोटा होगा, वाई होगा जो छोटा होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सारे। फर्स्ट में हमारा एक्स वाई दोनों बड़ा होगा, सेकंड में हमारा एक्स छोटा होगा 0 से, वाई होगा 0 से बड़ा होगा, थर्ड में हमें एक्स जो है 0 से छोटा होगा, वाई भी 0 से छोटा होगा, फोर्थ में हमारा एक्स जो है 0 से बड़ा होगा और वाई जो है 0 से छोटा होगा। तो ये आ जाएगा फोर्थ, FOURTH, फोर्थ हो गया। ठीक है, ओके। फिर हम करेंगे कंट्रोल V कि अगर हमारा x जो है 0 है, x हमारा 0 है और y हमारा x हमारा जो है 0 है और y बड़ा है या छोटा है। ओके, तो यार हमें इसको ऐसे चेंज करना था कि x हमारा अगर 0 से बड़ा है तो उसके दो कंडीशन लगाने थे, फिर x छोटा है तो दो कंडीशन लगाते हैं, ऐसे कर लेते। लेकिन अभी हमने इसको ऐसा कर दिया है, अलग अलग सब कंडीशन लगा दिए हैं। तो अगर हम करते हैं x इज इक्वल टू 0, x 0 है और y क्या है, हमें एलिफ लगा दिया है, तो ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होंगे एंड के साथ है ना, तो एलिफ अगर x अगर 0 है एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ये लगा देते हैं। ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी हमें ऐसा नहीं करना होगा, हमें ऐसे करना होगा, y के बाद लिखना होगा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना भाई, क्या दिक्कत है आपको। एलिफ अगर x 0 है एंड y 0 नहीं है, देन हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, x 0 है तो ये होगा y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ठीक है, और सेम लगेगा हमारा कंट्रोल C कि y 0 है, y is equal to 0 एंड x is not equal to 0, देने हो जाएगा x एक्सिस। एल्स में तो फिर आ गया कि दोनों जीरो होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों जीरो हो, या हम सारे कंडीशन डिस्कस कर ले तो हम एल्स में खाली लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, वो बता देगा। फिर ये हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन प्रिंट f ऑफ x। देखो कोड को किसी बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 0 हो गया है ना, तो जो मैं लिख रहा हूँ वही अल्टीमेट सही है, बाकी नहीं। इसे बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम इसको दो पार्ट में, दो ब्लॉक में कर सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, फिर उसके अंदर में आ जाता है एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला कंडीशन, और फिर x इज लेस देन 0 में थर्ड, और ये सब कंडीशन आकर के हम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते थे। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मैं जल्दीबाजी में, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया जो से जो भी। यहाँ पे दो गलतियां दिखा रहा है, क्यों गलतियां दिखा रहा है भाई, एक्सपेक्टेड कोलन एंड डॉट कह रहा है, ये एक्सपेक्टेड कुछ और कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसकी भावनाओं को। हम रन करके देखेंगे तभी पता चलेगा। एलिफ, ओ माय गॉड, अब हम समझ गए। x इज ग्रेट, x इज इक्वल टू 0 ना, 0 इज इक्वल टू x नहीं होगा, यहाँ पे होगा x, देखो इज इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे होना चाहिए ना। एलिफ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल, ठीक है। हम रन करके देखते हैं क्या सीन बनता है, तब हम कुछ कह पाएंगे। एक्स इज वाई ओरिजिन एंड प्रिंट कर दिया है, चलो हम रन करके देखते हैं। हमने रन किया और यहाँ बता रहा है कि x इज इक्वल टू 0 नहीं है, हमें कंडीशन, हमें कोड असाइनमेंट ऑपरेटर चेक करना है ना, तो हमें डबल इक्वल टू लगाना होगा। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। हमें x इज इक्वल टू 0 या हमें असाइनमेंट ऑपरेटर हमने लगा दिया, हमें असाइनमेंट में लगाना, हमें चेक करना है ना।
या उसको कौन सा बोलते हैं, इसको क्वालिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 एंड ये दिस, ठीक है। तो अब ये होना चाहिए रन। चलो अब इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट में हमने इसको दिया 5 एंड 4, तो इसने दिया फर्स्ट, रन, रनिंग फाइन। दूसरा हम इनपुट देंगे इसको -1 और -3, तो ये दे रहा है थर्ड, राइट। अभी हम इसको देंगे -2 एंड 5, तो ये दे रहा है सेकेंड। और अभी हम इसको देंगे 5 एंड -2, तो ये दे रहा है फोर्थ, फाइन। अब हम इसको देंगे 0 और 5, तो ये दे रहा है y एक्सिस। और अब हम इसको देंगे 5, ओहो नो नो नो, 5 एंड 0, तो ये दे रहा है x एक्सिस। अब हम इसको देंगे 0 एंड 0, सॉरी 0, उसके बाद फिर 0, तो ये दे रहा है ओरिजिन। तो रनिंग फाइन। एक बार मैं इस कोड को अपने डैशबोर्ड में चेक कर लेता हूँ, फिर आपको आउटपुट देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे एक हाफ सही हाफ गलत आ रहा है, यानी कि हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में कुछ गलती आ रही है। हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट में x को हम लेंगे, सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमने लिया x को लिया 1.8 एंड सॉरी यार, हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट में लिया 1.8। अच्छा जी, तो अब ये आ रहा है दिक्कत, यानी कि हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है। यहाँ पे शायद इसने बोला भी था कि फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए ना, एनी अदर आउटपुट एक्सेप्ट, नोट दैट ऑल आउटपुट शुड बी इन लोअर केस, ओके। यहाँ पर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, हमने इंटीगर लिया है, इंटीगर में तो ये सही आउटपुट दे रहा है, बट हमें फ्लोट में नहीं दे रहा, तो हमें इसको फ्लोट में एक्सेप्ट करो वैल्यूज। फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट, इंटीगर से प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लोट वैल्यू नहीं ले रहा है ना, ये दिक्कत हो जा रही है। FLOAT फ्लोट वैल्यू अगर हम लेते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब रन करके देखते हैं, स्टॉप एंड री रन। अब हम इसको लेते हैं 1.8 और -1, अब ये फोर्थ आ रहा है, तो हमने इंटीगर लिया था, वो गलती था दोस्तों, हमें फ्लोट लेना है क्योंकि पॉइंट में भी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब मैं एक बार फिर से इसको डैशबोर्ड पर चेक करता हूँ सारा कोड को, और फिर से आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। यस गाइज, अब ऑल सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सब कुछ सही है, ऑल टेस्ट केस पास हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल में फ्लोट होगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट फाइन। तो यहाँ पर हमने 4 पीपीए डिस्कस किए, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ और वीडियोस टाइम पे आता है, तो आप सपोर्ट दिखाइए अपना, तो मैं अगले वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।